हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MAN2 आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। यह क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 1, डिफाइन आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। डिस्कस वेरियस मेथड्स टू स्टडी आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी का मतलब बताना है और उसके स्टडी मेथड्स एक्सप्लेन करने हैं। मतलब ये समझाना है कि ये सब्जेक्ट क्या होता है, इसका पर्पस क्या है और आर्कियोलॉजिस्ट्स किस तरह से पुराने समय के सभ्यताओं को स्टडी करते हैं, जैसे एक्सकवेशन, डेटिंग और एनालिसिस के जरिए। आंसर। इंट्रोडक्शन। आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच है जो पुराने मानव जीवन और उनके कल्चर को मटीरियल रिमेन्स के जरिए समझता है। इसमें टूल्स, पॉटरी, बोन्स और स्ट्रक्चर्स जैसे सबूतों का स्टडी किया जाता है। ये एंथ्रोपोलॉजी और आर्कियोलॉजी दोनों का कॉम्बिनेशन है जिससे हम समझ सकते हैं कि मानव समाज समय के साथ कैसे बदला। इसका मेन एम है ह्यूमन इवोल्यूशन और कल्चरल डेवलपमेंट को ट्रेस करना। मेन बॉडी। 1. मीनिंग और स्कोप ऑफ आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी बेसिकली दो सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन है, एंथ्रोपोलॉजी जो ह्यूमंस का स्टडी करती है और आर्कियोलॉजी जो उनके पुराने आर्टिफैक्ट्स का स्टडी करती है। ये प्रीहिस्टोरिक और हिस्टोरिक सोसाइटीज के कल्चरल एवोल्यूशन और टेक्नोलॉजी के विकास को समझने में मदद करती है। इसका स्कोप आर्टिफैक्ट्स, टूल्स, ऑर्नामेंट्स, इकोफैक्ट्स, बोन्स, सीड्स और फीचर्स, बेरियल्स, स्ट्रक्चर्स तक होता है। इन ऐसे बूटों के जरिए हम एंशंट लोगों की इकोनॉमी, आर्ट और रिलीजियस लाइफ समझ सकते हैं। एग्जाम्पल, हड़प्पन सिविलाइजेशन के सील्स और पॉटरी से उनकी ट्रेड और लाइफस्टाइल के बारे में पता चलता है। 2. Methods of studying archaeological anthropology. A. Exploration और सर्वे। सबसे पहला स्टेप है साइट को ढूंढना। आर्कियोलॉजिस्ट्स फील्ड वॉकिंग, एरियल फोटोज और रिमोट सेंसिंग टेक्निक्स का यूज करते हैं। हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स और लोकल लोगों के स्टोरीज भी हेल्प करती है साइट लोकेट करने में। एग्जाम्पल, सैटेलाइट सर्वे से हरियाणा और गुजरात में नए इंडस वैली साइट्स माइल है। B. एक्सकवेशन मेथड। एक्सकवेशन मतलब जमीन को सिस्टमैटिकली खोदकर पुराने रिमेन्स निकलना। यह प्रोसेस लेयर्स, स्ट्रेटिग्राफी के बेस पर होती है ताकि टाइम ऑर्डर बना रहे। एक्सकवेशन से हमें आर्टिफैक्ट्स, स्ट्रक्चर्स और ह्यूमन बोन्स मिलते हैं। एग्जाम्पल, मेहरगढ़ एक्सकवेशन ने दिखाया कि किस तरह हंटिंग से फार्मिंग कल्चर डेवलप हुआ। C. डेटिंग मेथड्स। डेटिंग का मतलब है किसी आर्टिफैक्ट या साइट की एज बताना। रिलेटिव डेटिंग, इससे पता चलता है पहले क्या हुआ और बाद में क्या। स्ट्रेटिग्राफी, सॉइल लेयर्स का स्टडी। टाइपोलॉजी, आर्टिफैक्ट स्टाइल कंपेयर करना। एब्सोल्यूट डेटिंग, एग्जैक्ट एज बताती है। रेडियोकार्बन डेटिंग, C14 ऑर्गेनिक आइटम्स के लिए। डेंड्रोक्रोनोलॉजी, ट्री रिंग्स से डेट निकलना। पोटेशियम आर्गॉन डेटिंग, वोल्केनिक रॉक्स के लिए। D. लैबोरेटरी एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन। एक्सकवेशन के बाद सब मटेरियल्स क्लीन और क्लासिफाई किए जाते हैं। माइक्रोस्कोपिक और केमिकल टेस्ट से डाइट और हेल्थ का पता चलता है। इंटरप्रिटेशन से समझ आता है कि एंशंट लोग कैसे जीते थे और सोसाइटी कैसे थी। 3. इंपॉर्टेंस ऑफ आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। यह सब्जेक्ट हिस्ट्री और एंथ्रोपोलॉजी को कनेक्ट करता है। इससे हम मानव समाज के विकास और उनके कल्चर के इवोल्यूशन को समझ सकते हैं। हेरिटेज प्रिजर्वेशन और एनवायरनमेंट रिकंस्ट्रक्शन में भी यह हेल्पफुल है। एग्जाम्पल, भिबेका केव्स के आर्ट से प्रीहिस्टोरिक लोगों की क्रिएटिविटी और कम्युनिकेशन का पता चलता है। कंक्लूजन, आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी हमें बताता है कि मानव समाज कैसे इवॉल्व हुआ। सर्वेज, एक्सकवेशंस और डेटिंग मेथड्स के जरिए हम अपने पुरखों के जीवन को समझ सकते हैं। ये डिसिप्लिन हमारे पास्ट को प्रिजर्व करने और उससे सीखने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 2. Define archaeological site. Write an account of any 3 archaeological sites. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें आर्कियोलॉजिकल साइट का मीनिंग समझाना है और बताना है कि इसका एंथ्रोपोलॉजी में क्या इंपॉर्टेंस है।
उसके बाद हमें 3 फेमस आर्कियोलॉजिकल साइट्स के बारे में लिखना है, उनकी लोकेशन, डिस्कवरीज और कल्चरल इंपॉर्टेंस के साथ। यह क्वेश्चन मेनली एंशिएंट सिविलाइजेशन और ह्यूमन एवोल्यूशन को समझने पर बेस्ड है। आंसर। इंट्रोडक्शन। आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है जो पुराने समय के लोगों और उनकी कल्चर को उनके छोड़े गए मटेरियल के जरिए समझती है। आर्कियोलॉजिकल साइट वो जगह होती है जहां पर पुराने समय की ह्यूमन एक्टिविटीज के ऐसे बूट मिलते हैं। इन जगहों से हमें टूल्स, पॉटरी, बिल्डिंग्स और बोन्स जैसे ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं जो पास्ट के बारे में बताते हैं। आर्कियोलॉजिकल साइट्स हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट सोर्स हैं जिससे हम प्रीहिस्ट्री और अर्ली सिविलाइजेशंस को समझ सकते हैं। मेन बॉडी। 1. डेफिनेशन और नेचर ऑफ आर्कियोलॉजिकल साइट। आर्कियोलॉजिकल साइट बेसिकली वो लोकेशन होती है जहां पुराने इंसानों के जीवन के सबूत मिलते हैं। ये सबूत टूल्स, पॉटरी, ऑर्नामेंट्स या स्ट्रक्चर्स के रूप में मिलते हैं। साइट्स छोटी केव से लेकर बड़े एंशिएंट सिटीज तक हो सकती है। ये साइट्स बताती हैं कि इंसान ने टेक्नोलॉजी, कल्चर और सोसाइटी में कैसे प्रोग्रेस किया। यूनेस्को जैसे ऑर्गेनाइजेशंस इन साइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं क्योंकि ये हेरिटेज का हिस्सा है। एग्जाम्पल्स: केव्स, बेरियल माउंट्स, एंशिएंट सिटीज जैसे हराप्पा, मोहेंजो-डरो, लोथल। 2. इंपॉर्टेंस ऑफ आर्कियोलॉजिकल साइट्स। ये हमें प्रीहिस्टोरिक लाइफ और ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में डाटा देती है। साइट्स से हमें टूल्स, आर्ट, फूड और एनवायरनमेंट के बारे में मालूम होता है। इन डेटिंग मेथड्स के जरिए ह्यूमन हिस्ट्री को टाइमलाइन मिलती है। साइट्स ट्रेड रूट्स, माइग्रेशन और एंशिएंट इंटरैक्शन के बारे में भी क्लू देती है। हेरिटेज और टूरिज्म के लिए भी ये साइट्स काफी वैल्यूएबल होती है। 3. डिस्क्रिप्शन ऑफ 3 आर्कियोलॉजिकल साइट्स। ए. हराप्पा, पंजाब, पाकिस्तान। हराप्पा इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक मेजर सेंटर था 2600 to 1900 BCE। एक्सकवेशन में प्लान सिटी, ड्रेनेज सिस्टम, ग्रैनरीज और सील्स माइल। हरप्पन लॉग एग्रीकल्चर, ट्रेड और आर्ट में एडवांस थे। टेराकोटा फिगरीन्स, वेट्स और बीड्स उनके आर्ट और इकोनॉमी को दिखाते हैं। हराप्पा एंशिएंट अर्बन सिविलाइजेशन का बेस्ट एग्जाम्पल है। बी. भिबेका, मध्य प्रदेश, इंडिया। भिबेका रॉक शेल्टर्स रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है और ये 30,000 साल पुरानी रॉक पेंटिंग्स के लिए फेमस है। पेंटिंग्स में हंटिंग, डांसिंग और डेली लाइफ के सीन्स दिखाए गए हैं। यह साइट पैलियोलिथिक से मेसोलिथिक तक कंटिन्यूअस ह्यूमन हैबिटेशन दिखाती है। भिबेका ह्यूमन क्रिएटिविटी और एडेप्टेशन का सिंबल है। सी. लोथल, गुजरात, इंडिया। लोथल एक इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटी था इंडस वैली सिविलाइजेशन का। एक्सकवेशन में डॉकयार्ड, वेयरहाउसेस और बीड मेकिंग वर्कशॉप्स माइल। इससे पता चलता है कि हरप्पान्स मैरिटाइम ट्रेड करते थे मेसोपोटामिया के साथ। सिटी का लेआउट एडवांस अर्बन प्लानिंग दिखाता है। लोथल टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बेस्ट प्रूफ है। 4. रोल ऑफ आर्कियोलॉजिकल साइट्स इन अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन पास्ट। आर्कियोलॉजिकल साइट्स से हमें ह्यूमन एवोल्यूशन और कल्चरल चेंज का पूरा रिकॉर्ड मिलता है। इनसे समझ आता है कैसे इंसान हंटर गैदरर से फॉर्मर और सिटी बिल्डर बना। एक्सकवेशन और डेटिंग मेथड से क्रोनोलॉजी एस्टैब्लिश होती है। ये साइट्स हमारे कल्चरल हेरिटेज और हिस्ट्री को प्रिजर्व करती है। कंक्लूजन: आर्कियोलॉजिकल साइट्स पास्ट ह्यूमन लाइफ और कल्चर को समझने का सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है। हर साइट एक कहानी बताती है, इंसान के डेवलपमेंट और सिविलाइजेशन के बारे में। इन साइट्स से हम अपनी रूट्स और प्रोग्रेस दोनों को समझ सकते हैं। ये ह्यूमैनिटी के सफर का जीता जागता सबूत है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 3. Briefly discuss the basic stone tool making techniques of prehistoric period with suitable diagrams. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि प्रीहिस्टोरिक पीरियड में अर्ली ह्यूमंस ने कैसे स्टोन टूल्स बनाए। हमें में टेक्निक्स जैसे डायरेक्ट परकशन, इनडायरेक्ट परकशन और प्रेशर फ्लेकिंग एक्सप्लेन करनी है, एग्जाम्पल्स के साथ। फोकस बनाना प्रोसेस, टूल्स के टाइप्स और इन टेक्निक्स की इंपॉर्टेंस पर होना चाहिए। आंसर: इंट्रोडक्शन। प्रीहिस्टोरिक पीरियड वो समय था जब लिखने की कोई सिस्टम नहीं थी और इंसान अपनी डेली लाइफ के लिए स्टोन टूल्स पर डिपेंड करता था। स्टोन टूल मेकिंग ह्यूमन इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी का सबसे पुराना प्रूफ है। इस दौरान इंसान ने अलग अलग टेक्निक्स डेवलप की जैसे डायरेक्ट परकशन, इनडायरेक्ट परकशन और प्रेशर फ्लेकिंग। इन टेक्निक्स ने इंसान के टेक्नोलॉजी और थिंकिंग लेवल के डेवलपमेंट को दिखाया। मेन बॉडी। 1. डायरेक्ट परकशन टेक्निक। डेफिनेशन:
इस मेथड में एक हार्ड स्टोन, हैमर स्टोन से दूसरे स्टोन को डायरेक्टली हिट करके फ्लेक्स तोड़े जाते थे। प्रोसेस: इंसान एक स्टोन से दूसरे स्टोन को मारकर शार्प एज फ्लेक्स बनाता था। एग्जाम्पल: चॉपर्स और हैंड एक्सीज जो लोअर पैलियोलिथिक पीरियड के हैं, इसी टेक्निक से बने थे। सिग्निफिकेंस: ये सबसे पुरानी और बेसिक टेक्निक थी जिसे होमो हैबिलिस और होमो इरेक्टस ने यूज किया। 2. इनडायरेक्ट परकशन टेक्निक। डेफिनेशन: इसमें हैमर और कोर के बीच एक वुडन या बोन पंच रखा जाता है। प्रोसेस: हैमर पंच पर हिट करता है जिससे कंट्रोल्ड फ्लेक्स निकलते हैं। एग्जाम्पल: अचुलियन हैंड एक्सेस और क्लीवर्स इसी टेक्निक से बनाए जाते थे। सिग्निफिकेंस: इस मेथड से फ्लेक्स ज्यादा कंट्रोल के साथ निकलते थे और टूल्स ज्यादा एक्यूरेट बनते थे। 3. प्रेशर फ्लेकिंग टेक्निक। डेफिनेशन: इस एडवांस मेथड में बोन या एंटलर जैसे पॉइंटेड टूल से प्रेशर लगाकर स्मॉल फ्लेक्स निकाले जाते हैं। प्रोसेस: टूल को स्टोन के एज पर प्रेस करके पतले और छोटे फ्लेक्स रिमूव किए जाते हैं। एग्जाम्पल: माइक्रोलिथ्स, एरोहेड्स और स्पीयरहेड्स अपर पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक पीरियड के टूल्स इस मेथड से बने। सिग्निफिकेंस: इस टेक्निक से टूल्स बहुत शार्प, फाइन और सिमेट्रिक बन पाते थे, मेनली हंटिंग के लिए। 4. ग्राइंडिंग एंड पॉलिशिंग टेक्निक। डेफिनेशन: इस मेथड में स्टोन टूल्स को ग्राइंड और पॉलिश करके उनके सरफेस को स्मूथ और स्ट्रांग बनाया जाता है। प्रोसेस: स्टोन को रिपीटेडली रब करके एजेस और सरफेस को शेप दिया जाता है। एग्जाम्पल: नियोलिथिक पीरियड के पॉलिश्ड एक्सेस, एजेस और सेल्स इसी मेथड से बनाए गए। सिग्निफिकेंस: यह मेथड एक बड़े टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस का साइन था जहां रफ टूल्स के बदले स्मूथ और ड्यूरेबल टूल्स आए। कंक्लूजन: स्टोन टूल मेकिंग टेक्निक्स प्रीहिस्टोरिक ह्यूमंस के डेवलपमेंट और इंटेलिजेंस का सबूत है। सिंपल फ्लेक्स से लेकर पॉलिश्ड एक्सेस तक का सफर इंसान के प्रोग्रेस को दिखाता है। इन टेक्निक्स ने ह्यूमन इवोल्यूशन और कल्चरल ग्रोथ को समझने में आर्कियोलॉजिस्ट्स को मदद दी है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 4. डिफाइन डेटिंग मेथड। एग्जामिन एनी 2 टाइप्स ऑफ एब्सोल्यूट डेटिंग मेथड। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन: इस क्वेश्चन में हमें डेटिंग मेथड का मीनिंग समझाना है और बताना है कि आर्कियोलॉजिस्ट्स इसे क्यों यूज करते हैं। साथ ही हमें एब्सोल्यूट डेटिंग के 2 टाइप्स डिटेल में एक्सप्लेन करने हैं जिससे किसी ऑब्जेक्ट या साइट की असल उम्र ईयर्स में पता चलती है। आंसर: इंट्रोडक्शन। डेटिंग मेथड्स आर्कियोलॉजी के सबसे जरूरी साइंटिफिक टूल्स हैं जो किसी भी आर्टिफैक्ट, फॉसिल या रॉक फॉर्मेशन की उम्र निकलने में हेल्प करते हैं। इनसे हमें ये समझने में मदद मिलती है कि कोई चीज किस टाइम पीरियड से बिलोंग करती है। डेटिंग मेथड्स 2 टाइप्स के होते हैं: रिलेटिव डेटिंग जो ऑर्डर बताता है और एब्सोल्यूट डेटिंग जो एक्चुअल एज ईयर्स में बताता है। 20वीं सेंचुरी में एब्सोल्यूट डेटिंग टेक्निक्स जैसे रेडियोकार्बन और पोटेशियम आर्गॉन ने आर्कियोलॉजी में साइंटिफिक एक्यूरेसी ला दी। मेन बॉडी। 1. मीनिंग और इंपॉर्टेंस ऑफ डेटिंग मेथड्स। डेटिंग मेथड्स वो साइंटिफिक टेक्निक्स हैं जिनसे हमें किसी चीज की उम्र या टाइम पीरियड का अंदाजा लगता है। ये आर्कियोलॉजिस्ट्स को हेल्प करती है हिस्ट्री और ह्यूमन एवोल्यूशन का टाइम ऑर्डर समझने में। इंपॉर्टेंस: किसी आर्टिफैक्ट या फॉसिल के टाइम पीरियड को फिक्स करती है। अलग अलग साइट्स के डिस्कवरीज को कंपेयर करने में हेल्प करती है। ह्यूमन बिहेवियर और कल्चरल डेवलपमेंट को समझने का बेस देती है। 2. टाइप्स ऑफ डेटिंग मेथड्स। डेटिंग के 2 मेन टाइप्स होते हैं। रिलेटिव डेटिंग जिसमें सिर्फ इवेंट्स का सीक्वेंस पता चलता है। एब्सोल्यूट डेटिंग जिसमें एग्जैक्ट ईयर्स में एज मिलती है साइंटिफिक मेथड्स के जरिए। इस क्वेश्चन में हमें एब्सोल्यूट डेटिंग मेथड्स के 2 टाइप्स, रेडियोकार्बन और पोटेशियम आर्गॉन, एक्सप्लेन करने हैं। 3. रेडियोकार्बन डेटिंग कार्बन 14 मेथड। 1949 में विलार्ड एफ लिबी ने ये मेथड डेवलप किया था। ये ऑर्गेनिक मटेरियल्स जैसे बोन्स, वुड, चारकोल में कार्बन 14 की मात्रा मेजर करके उनकी एज बताता है। प्रिंसिपल: लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कार्बन होता है जिसमें थोड़ा रेडियोएक्टिव C14 भी होता है। डेथ के बाद अब्जॉर्प्शन रुक जाता है और C14 स्लो डिके करना स्टार्ट करता है। हाफ लाइफ अप्रॉक्स 5730 साल। रिमेनिंग C14 को मेजर करके उनकी अप्रॉक्सिमेट डेथ टाइम निकल सकते हैं। एप्लीकेशंस: टूल्स, बोन्स और वुडन ऑब्जेक्ट्स की डेटिंग के लिए उस होता है अप टू 50,000 ईयर्स। लिमिटेशंस: मेटल्स या स्टोन्स के लिए उस नहीं होता। बहुत पुराने सैंपल्स के लिए एक्यूरेसी कम होती है। 4.
पोटेशियम आर्गॉन के डेटिंग। ये मेथड वोल्केनिक रॉक्स और मिनरल्स के लिए उस होती है। इसका बेस है पोटेशियम 40 के14 का रेडियो एक्टिव डिके आर्गॉन 14 में। प्रिंसिपल, जब लावा या रॉक सॉलिडिफाई होती है तब आर्गॉन गैस एस्केप हो जाता है। उसके बाद के14 धीरे धीरे र14 में कन्वर्ट होता है। के14 और र14 का रेशियो मेजर करके रॉक की एज निकलते हैं। एप्लीकेशंस, अफ्रीका के वोल्केनिक लेयर्स के बीच माइल अर्ली ह्यूमन फॉसिल्स को डेट करने में उस होता है। मिलियंस ऑफ ईयर्स पुराने रॉक्स के लिए सूटेबल है। लिमिटेशंस, सिर्फ वोल्केनिक मटेरियल्स पर काम करता है। एक्यूरेट रिजल्ट्स के लिए लैबोरेटरी प्रिसिजन जरूरी है। कंक्लूजन, डेटिंग मेथड्स आर्कियोलॉजिकल रिसर्च का बैकबोन है। रेडियोकार्बन और पोटेशियम आर्गॉन जैसे एब्सोल्यूट डेटिंग टेक्निक्स ने हमें ह्यूमन हिस्ट्री का एक्यूरेट टाइमलाइन समझने में मदद दी है। इन साइंटिफिक टूल्स ने आर्कियोलॉजी को नेचुरल साइंस से जोड़ा है और हमारे पास्ट को समझने का पावरफुल तरीका दिया है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 5. Write short notes on any two of the following. A. Protohistory. B. Ornaments of prehistoric period. C. Primates. D. Pleistocene epoch. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर लिखना है: प्रोटोहिस्टोरी, प्रीहिस्टोरिक ऑर्नामेंट्स, प्राइमेट्स और प्लाइस्टोसीन ईपॉक। हमें इनके मीनिंग, फीचर्स और इंपॉर्टेंस एक्सप्लेन करनी है ताकि हम समझ सकें कि इंसान का इवोल्यूशन कैसे हुआ, बायोलॉजिकल और कल्चरल दोनों लेवल पर। आंसर। इंट्रोडक्शन। आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है जो इंसान के पुराने जीवन को उनके मटेरियल रिमेन्स, फॉसिल्स और टूल्स के जरिए समझती है। प्रोटोहिस्टोरी, ऑर्नामेंट्स, प्राइमेट्स और प्लाइस्टोसीन जैसे टॉपिक्स हमें बताते हैं कि ह्यूमन इवोल्यूशन और कल्चर किस तरह डेवलप हुआ। ये सब एक चैन जैसे हैं जो इंसान के डेवलपमेंट का पूरा पिक्चर दिखाते हैं। मेन बॉडी। ए. प्रोटोहिस्टोरी। मीनिंग, प्रोटोहिस्टोरी वो फेज है जो प्रीहिस्टरी और हिस्ट्री के बीच आता है, जब लिखने की शुरुआत हो गई थी लेकिन लिखित भाषा अभी पूरी तरह समझी नहीं गई। एग्जाम्पल्स: इंडस वैली सिविलाइजेशन और क्रीट की मिनोअन सिविलाइजेशन प्रोटोहिस्टोरिक एग्जाम्पल्स है। इंपॉर्टेंस, प्रोटोहिस्टोरी हमें वो ब्रिज देता है जहां हम आर्कियोलॉजिकल एविडेंस और रिटन हिस्ट्री दोनों को कनेक्ट कर सकते हैं। नोट, इस पीरियड के स्टडी में टूल्स, पॉटरी और इंस्क्रिप्शंस का उस होता है। बी. ऑर्नामेंट्स ऑफ प्रीहिस्टोरिक पीरियड। डेफिनेशन: ऑर्नामेंट्स यानी गहने जो प्राचीन इंसानों ने बोन्स, शेल्स, स्टोन्स या मेटल से बनाए। एग्जाम्पल्स: अपर पैलियोलिथिक टाइम में टीथ, शेल्स और आइवरी से बनाए गए नेकलेसेस मिलते हैं। पर्पस: यह ऑर्नामेंट्स सिर्फ डेकोरेशन के लिए नहीं बल्कि स्टेटस, आइडेंटिटी और बिलीफ्स दिखाने के लिए भी होते थे। कल्चरल वैल्यू: इन ऑर्नामेंट्स से हमें प्रीहिस्टोरिक ह्यूमंस की क्रिएटिविटी और आर्टिस्टिक सेंस का पता चलता है। सी. प्राइमेट्स। डेफिनेशन: प्राइमेट्स एक ग्रुप ऑफ मैमल्स है जिसमें ह्यूमंस, एप्स, मंकीज और लीमस शामिल है। फीचर्स: इनके पास ग्रास्पिंग हैंड्स, फॉरवर्ड लुकिंग आइज और एडवांस्ड ब्रेन होता है। इवोल्यूशनरी इंपॉर्टेंस: प्राइमेट्स ह्यूमन इवोल्यूशन के फाउंडेशन है। इनका स्टडी करने से हमें लोकोमोशन, इंटेलिजेंस और सोशल बिहेवियर समझने में मदद मिलती है। एग्जाम्पल: चिंपैंजीज और गोरिल्लास जेनेटिक लेवल पर ह्यूमंस के सबसे करीब है। डी. प्लाइस्टोसीन ईपॉक। डेफिनेशन: प्लाइस्टोसीन ईपॉक एक आइस एज पीरियड था जो लगभग 2.6 मिलियन से 11,700 साल पहले तक चला। क्लाइमेट: इस टाइम पे बर्फ के युग बार बार आए और एनवायरनमेंट चेंज होता रहा। ह्यूमन एवोल्यूशन: इसी दौरान होमो इरेक्टस, निएंडरथॉल्स और अर्ली होमो सेपियंस का डेवलपमेंट हुआ। कल्चरल ग्रोथ: स्टोन टूल्स, फायर का उस और हंटिंग इसी पीरियड में शुरू हुआ, जो कल्चरल प्रोग्रेस को दिखाता है। सिग्निफिकेंस: प्लाइस्टोसीन हमें एनवायरनमेंट और ह्यूमन एडेप्टेशन के संबंध को समझने में मदद करता है। कंक्लूजन: प्रोटोहिस्टोरी, ऑर्नामेंट्स, प्राइमेट्स और प्लाइस्टोसीन, ये 4 टॉपिक्स आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के कोर है। इनसे हमें ये समझ आता है कि इंसान का बायोलॉजिकल इवोल्यूशन और कल्चरल डेवलपमेंट एक साथ कैसे हुआ। यह सब्जेक्ट्स इंसान के जर्नी को पूरा दिखाते हैं, एक प्रिमिटिव क्रिएचर से एक एडवांस सिविलाइजेशन तक। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।